खबर छत्तीसगढ़ की। खबर सरगुजा से है, जहां जिले के मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। प्रदेश सरकार मेन पार्ट क्षेत्र को बढ़ावा देने की कवायद कर रहा है, लेकिन नर्मदापुर में संचालित हो रहे बॉक्साइट खदान को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। ग्रामीण मजदूरों ने छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर पक्षपात करने के आरोप लगाते हुए कहा है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेन पार्ट नर्मदापुर में बॉक्साइट खदान को लीज पर ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी थी। इस जमीन के एवज में ग्रामीणों को रोजगार व बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का करार भी किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने खदान संचालन के लिए सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को ठेके पर दे दिया। और ये आप देख सकते हैं बॉक्साइट खदान की वो तस्वीरें, जिस पर ग्रामीणों का आक्रोश उभर कर सामने आया है। बॉक्साइट खदान को लेकर ग्रामीणों ने खासा आक्रोश जताया है। बताया जा रहा है कि मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ग्रामीणों को भी रोजगार देने का करार किया गया था, लेकिन अब जब काम करने की बारी आई है, जमीनें यहाँ पर ग्रामीणों ने अपनी दी हुई थी मिनरल डेवलपमेंट प्लांट को। एमडीसी का माइन से नर्मदापुर, जिसमें आज 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? पत्थर तोड़ने का सर। हाँ। और खाताधारी भी है, जमीन हम लोग का है। हाँ। और नौकरी देने के लिए बोला गया था। हाँ। नौकरी भी आज तक किसी को दिया गया, और पत्थर तोड़ने के बजाय भी मतलब उसमें पेमेंट सही नहीं मिलता है। 128 से पेमेंट दे रहे हैं। 128 पेमेंट दे रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि 110 रुपये पेमेंट दिया जा रहा है। पीएफ कट करके 112 रुपये आ रहे हैं उनका अकाउंट में। पीएफ कितने साल का इन लोगों को पेमेंट कर दिया गया है लेबरों को? पुराना है, अभी भी बढ़ रहे, अभी बढ़ रहे। मतलब कितना पेमेंट कितना हो चुका है अभी तक? नहीं, वो PF बोनस अकाउंट्स में बताएगा ना हम लोग। नहीं तो हो मतलब गए। जानकारी तो होगा ना कि मतलब पीएफ बोनस कितना आ चुका होगा, लगभग अंदाज आपको जानकारी होगा? ठीक है, ऑफिस में है वो, मेरे पास नहीं रहता, ऑफिस में रहता। जिला कोरबा के हरदी बाजार क्षेत्र के रलिया में ऊर्जा धानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के द्वारा एक विशाल किसान अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 70 से 80 ग्राम पंचायत के लोग शामिल हुए, जिसमें 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का प्रस्ताव रखा गया, जैसे कि जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा को लेकर, विस्थापितों के अधिकार को लेकर, बेरोजगारों की बेरोजगारी को लेकर। विभिन्न वक्ताओं ने यहां पर अपने वक्तव्य रखे और एक बड़े आंदोलन की नींव रखी। वहीं 21 सूत्री मांगों पर 5 अप्रैल को सभी कोयला परियोजना मुख्यालय में प्रदर्शन और 15 अप्रैल को कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। विज्ञापन 2 मई को SCCL के चारों क्षेत्र में उत्खनन ठप करने और हर गांव में विरोध प्रदर्शन करने का सर्वसम्मत फैसला लिया गया। जो जिन्होंने अपनी ज़मीन खोई है, जो भूस्थापित परिवार हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चली है। जिस विकास के नाम पर उनकी ज़मीनें उनसे ली गई थी और उनके जंगलों को जो बचा के रखे हुए थे, उनके खेतों को उजाड़ दिया गया है। आज वो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। उनको गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की जो समस्या है उनसे ग्रस्त होना पड़ रहा है। तो हम आज के इस अधिकार सम्मेलन में अपनी जो अधिकार जो भूस्थापित किसान परिवारों का है, उन अधिकारों को मांगने के लिए यहाँ पर हम एकत्र हुए हैं। सांसद अरुण साव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा है कि बिलासपुर, मुंगौली एवं गौरौला, पंडरा, मरवही में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को सर्वव्यापी, उपयोगी एवं वैज्ञानिक आधार दिया है। क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें केवल अच्छी सुविधा और अवसर देने की आवश्यकता है। सांसद अरुण साव ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल से बिलासपुर, मुंगौली एवं गरौला, पौंड्रा, मरवही में शीघ्र ही एक केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ करने की मांग भी की है।
होली पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने थाना प्रभारी महेश ध्रुव द्वारा एडिशनल एसपी एवं बलौदा बाजार विधायक प्रमोद शर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष चितावर जायसवाल की भी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक सवारी करने पर कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव दिया ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही गली मोहल्लों में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने की मांग भी की। एडिशनल एसपी ने शासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए होली त्योहार के लिए जारी गाइडलाइंस को विस्तार से बताया। पुलिस को आप सूचित करिए वाले होली पर्व को देखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, इसके लिए थाना कोतवाली बलौदा बाजार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों समेत यहाँ के सभी गणमान्य नागरिक, सरपंच और कोतवाल भी शामिल हुए। सभी को शांतिपूर्ण रूप से होली का त्यौहार मनाने के लिए निर्देशित भी किया गया, अनुरोध भी किया गया। जो कोविड-19 के जो जारी निर्देश हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनका भी पालन करने के लिए सभी को बताया गया है। साथ ही इस बात से आश्वस्त किया गया है कि पुलिस प्रशासन हमेशा की तरह मुस्तैद रहेगी। दंतेवाड़ा जिले में फागुन की शुरुआत किरंदुल लौह नगरी के नगर पालिका परिषद के सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन करके हुई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय द्वारा नगर के विकास के लिए बजट पेश किया गया। उसके बाद होली मिलन समारोह रखा गया, जिसमें नगर पालिका कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार गण, ठेकेदार गण उपस्थित हुए। इस दौरान पालिका अध्यक्ष मृणाल राय ने सभी की कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन कर होली पर्व मनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा, समस्त नगर परिवार अपने घरों में होली मनाए, भीड़भाड़ वाली होली से बचे, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले होली मिलन समारोह नहीं था, एक्चुअली हमारे परिषद का मीटिंग था और बजट का मीटिंग था, जो कि मेरा परिषद का मीटिंग सबसे अच्छा सफल गया है। मेरा बजट का जो है वो भी सबसे पहले सफल गया है और लास्ट में होली मिलन का कार्यक्रम रखा, वो भी बहुत अच्छा शांतिपूर्वक और सफल, एकदम बहुत सैनिटाइजर का साथ, मास्क का साथ, एकदम दूरियां बना के बहुत अच्छा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।